हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम सभी प्यारे साथी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास का अध्याय 1 प्राचीन भारतीय इतिहास जो है हमारा, उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सभी सामवेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें हिस्ट्री पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सिर्फ ये देखकर ना आप जज करें कि इसमें बी है, क्योंकि सारी चीजें सेम हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, आज हम सभी जानेंगे सामवेद के बारे में कि सामवेद का उपवेद क्या है, इसके वाचनकर्ता कौन है, इसकी शाखाएं कितनी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं और उपनिषद कितने हैं, ऐसे टाइप वाइज अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो सामवेद प्यारे साथी, पहले हम जाने कि आखिर ये वेद किस देवता को समर्पित है। तो जो सामवेद है ये क्या है, ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। हम लिख सकते हैं कि सामवेद, आप नोट करते हुए चलिए, सामवेद प्यारे साथी सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है, यानी कि इसमें जो प्रमुख देवता हैं वो सूर्य देवता हैं और उन्हीं को ये समर्पित है। इसके बाद अगर हम जाने कि आखिर सामवेद है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ जाने, तो प्यारे साथी सामवेद में जो साम है, आप देखेंगे इसमें एक शब्द है जो सामवेद है, इसका एक शब्द है जो है साम, जिसका साम का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथी, क्या होता है साम का। मैं थोड़ा और स्पेस कम करके लिखता हूँ कि स्पेस बचा रहे। तो जो ये साम है प्यारे साथी, इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। सामवेद में जो आपका ये शाम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी हम कह सकते हैं साम का शाब्दिक अर्थ, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे साथी? साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। गान में से गाया जाने वाला पद, आप जानते होंगे गान जैसे राष्ट्रगान है, तो वैसे ही गान में से होता है गेय पदों को हम गान कहते हैं। यानी कि जो ये सामवेद है इसमें साम का शाब्दिक अर्थ गान है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि सामवेद में क्या है कि गेय पद ज़्यादा है, यानी कि यह पद्य शैली में लिखा गया है। हम कह सकते हैं कि सामवेद क्या है, पद्य शैली में लिखा गया है। प्यारे साथी सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है। आप नोट करते हुए चलिए, सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है। अब हमने जाना कि सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है और इसमें गेय पद ज़्यादा हैं जिन्हें गाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि प्यारे साथी इसमें क्या है कि जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसमें प्रयुक्त या पूजा पाठ जो होते हैं उसमें प्रयुक्त जो मंत्र हैं उनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। यानी हम कह सकते हैं यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। आप इसे भी लिख लीजिए कि यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख, यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख मिलता है, सामवेद में मिलता है या इसमें मिलता है। तो मैं इसमें सामवेद में लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है, सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है और यज्ञों या हवनों के जो मंत्र होते हैं उनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। अब प्यारे साथी बारी है कि आखिर सामवेद का उपवेद क्या है। परीक्षा में प्रश्न में पूछा जाता है। आप अगर बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको डिटेल में लिखना होता है, क्योंकि उसमें राइटिंग स्किल पर फोकस किया जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको लिखना होता है पेन से। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सामवेद में साम का अर्थ क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद का उपवेद क्या है। तो प्यारे साथी इसके उपवेद की बात करें, अगर मैं सामवेद के उपवेद की बात करूं कि आखिर सामवेद का उपवेद क्या है, तो प्यारे साथी आप लिख दीजिएगा कि सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। आप लिख लीजिए गंधर्व वेद।
इसके बाद अगर हम बात करें तो वाचनकर्ता, वाचककर्ता यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर वाचनकर्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाचनकर्ता। मैं लिखे देता हूँ वाचनकर्ता, या जिसे हम उच्चारणकर्ता भी कहते हैं, वाचनकर्ता प्यारे साथी। तो आखिर इसका वाचनकर्ता कौन है, उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वेद का वाचनकर्ता को हम ह्रोत कहते हैं, उसी तरीके से सामवेद में जो अध्ययन, जैसे मैं सामवेद पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक उपाधि दी गई है, यानी जो भी सामवेद पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं, वही होता है वाचनकर्ता। तो इसका उच्चारणकर्ता या वाचनकर्ता हम कह सकते हैं। इसका वाचनकर्ता को हम कहते हैं प्यारे साथी, इसके वाचनकर्ता को हम कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ते चलिए। इसके वाचनकर्ता को हम उद्गाता कहते हैं प्यारे साथी। जो भी इसका पाठ करेगा उसे उद्गाता कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं प्यारे साथी, तो इसकी 3 शाखाएं हैं, प्रमुख 3 शाखाएं हैं। आप लिख लीजिए कि जो सामवेद है इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं। आप अच्छे से लिख दीजिएगा कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा की बात करें तो वो है प्यारे साथी आपकी काव्यम साहित्य। क्या है? पहली शाखा को हम कहते हैं काव्यम साहित्य। आप अच्छे से नोट करिए, काव्यम साहित्य। दूसरी शाखा का नाम है राणायनीय, राणायनीय। और जो हमारी प्यारे साथी तीसरी शाखा है उसे हम कहते हैं जैमिनीय, जैमिनीय। तो हमने 3 शाखाओं के बारे में भी पढ़ा कि जो सामवेद हमारा है वो 3 शाखाओं में विभक्त है। पहली शाखा है काव्यम साहित्य, दूसरी शाखा है राणायनीय और तीसरी शाखा हमारी है जैमिनीय। इसके बाद बात आती है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो इसके प्यारे साथी 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर हम इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, कि वेदों के को जब थोड़ा सरल भाषा में लिखा गया तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ऐसे इसके बाद आरण्यक आए, उपनिषद आए। तो अगर हम बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन से हैं, तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ इसका है प्यारे साथी, नोट करते हुए चलिए, पंचविश। पहले ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश, और जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आपका है उसका नाम है खड्विश। खड्विश, या इसे षड्विश भी लोग पढ़ते हैं, इसे खड्विश पढ़ा जाता है, लेकिन आप जो भी पढ़ें। तो पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका है पंचविश, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? खड्विश है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, सामवेद में उपनिषद भी हैं, इसके उपनिषद हैं। तो इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं, उनके नाम है, अगर मैं इनके उपनिषदों का नाम बताऊं कि सामवेद की उपनिषद आप लिख सकते हैं, सामवेद की उपनिषद, सामवेद के उपनिषद। तो प्यारे साथी सामवेद के उपनिषद है। मैं साथ में आपको लिखाते हुए चल रहा हूँ, मुझे ये सब तैयार है। और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगर हम सामवेद के उपनिषद की बात करें तो इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे अगर पूछा जाता है, तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा। पहला उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। क्या है? छंदोग्य उपनिषद। और अगर हम दूसरे उपनिषद की बात करते हैं प्यारे साथी, तो दूसरा उपनिषद है, पहला है छंदोग उपनिषद, दूसरा है प्यारे साथी केन उपनिषद, केन उपनिषद। तो ये 2 उपनिषद हैं प्यारे साथी सामवेद के। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं वीडियोस को ऐसे छोटे छोटे टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो मज़ा भी नहीं आता। 15-16 मिनट काफ़ी हैं। आप रेगुलर देखा कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें मंत्र भी हैं, यानी कि जिन्हें सूक्त भी कहते हैं, तो इसमें कुल कितने सूक्त हैं ये भी आपको जानना होगा। तो सामवेद जो है प्यारे साथी, उसमें कुल 1810 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं। तो ये लिख लीजिएगा आप कि सामवेद में कुल 1810 सूक्त या 1810 मंत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बचा नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि जो सामवेद हमारा है इसके 2 उपनिषद हैं प्रमुख। पहला है छंदोग्य उपनिषद
और दूसरा है केन उपनिषद। अगर मैं बात करूं तो प्रमुख जो है वो है छंदोग्य उपनिषद, जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनमें पूछा जा सकता है। तो उसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि छंदोग्य उपनिषद कौन है, कि यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद है। अगर आप एसएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो शाखाएं हैं इन्हें आपको याद करना होगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखाई ये फिर याद करनी होगी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो और कोशिश कीजिए जो चीज़ पढ़िए थोड़ा डिटेल में पढ़िए। ये नहीं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जितना वन लाइनर है वही पढ़ लिया। थोड़ा स्टोरी भी समझिए, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए, तो वो ज़्यादा आपको लाभदायक होगा, क्योंकि रट्टा मारना दूसरी बात है और समझ में आना दूसरी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देवकी नंदन श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, देवकी नंदन जिन्हें कहा जाता है, इनका वर्णन किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि उद्दालक एवं श्वेत केतु का वार्तालाप इसमें है, ये भी इसका लक्षण है। और 3 आश्रमों का उल्लेख इसमें मिलता है प्यारे साथी। तो ये छंदोग्य उपनिषद के कुछ लक्षण थे, उन्हें आप लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखवाया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोट में क्या है प्यारे साथी, कि जो संगीत के मैंने शुरुआत में बताया था कि सामवेद का जो साम है इसका अर्थ होता है गान, यानी कि जिसे गाया जा सके। और यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख इसी में मिलता है, और इसमें गेय पद हैं, यानी इसे पद्य शैली में लिखा गया है, ये गाए जा सकते हैं। तो प्यारे साथी जो संगीत के 7 सुर हैं आप जानते होंगे, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर जो है इनका उल्लेख किसमें मिलता है? इनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। किसमें मिलता है प्यारे साथी? सामवेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, कुछ छूटा नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार कि कुछ आपका छूटा तो नहीं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी, कि सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सामवेद क्या है? सूर्य देवता को समर्पित है प्यारे साथी। और साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है। यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? सामवेद में मिलता है। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। वाचनकर्ता यानी कि उच्चारणकर्ता उद्गाता कहलाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, एक बार रिवाइज में करा देता हूँ। कौयम साहित्य राणा यानी जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश खडविश। अगर सामवेद के उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। मैंने आपको बताया कि संगीत के 7 सुरों का वर्णन हमें सामवेद में मिलता है। तो प्यारे साथी आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।